हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है माइक्रो फाइनेंस एंड मैक्रो फाइनेंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनमें डिफरेंस देखते हैं कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। देखो, माइक्रो का मतलब होता है जब हम किसी स्मॉल एरिया की बात करते हैं, मतलब जब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। ठीक है, जब हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हो, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%। ठीक है, जब हम इंडिविजुअल्स की बात, एक आदमी की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो कंसेप्ट आता है आपका। माइक्रो मीन्स छोटा। ठीक है, मैक्रो मीन्स बड़ा। जब हम छोटे छोटे लोगों की बात करें, है ना, पुअर पीपल की बात करें या इंडिविजुअल्स की बात करें, तो आएगा कंसेप्ट आपका माइक्रो का। जब हम पूरे के पूरे इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं सभी की बात करें, है ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, तो आ जाता है आपका मैक्रो। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो। अब फाइनेंस वर्ड, फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी। ठीक है, फाइनेंस इज व्हाट, रिलेटेड टू मनी। जब माइक्रो फाइनेंस का मतलब हो गया, आप देखो कि जब इंडिविजुअल्स को मनी की जरूरत हो, इंडिविजुअल्स को मनी की जरूरत हो, तो माइक्रो फाइनेंस आएगा। मैक्रो फाइनेंस कब आएगा? जब बड़े बड़े लोग, पूरी की पूरी इकोनॉमी में लोगों को पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, तो वर्ड आएगा आपका मैक्रो फाइनेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखो क्या आना है कि ये दोनों वर्ड आपस में देखने में सिमिलर लगते हैं, बट इनमें डिफरेंस किसका है? इसमें आई है और इसमें ए है। जब आई आएगा तो आपने ये देखना है कि इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। ए मीन्स पूरी की पूरी जब इकोनॉमी की बात हो। ठीक है, सेकेंड लाइन में है आपका कि माइक्रो फाइनेंस में कौन आएगा? आपका इंडिविजुअल, स्मॉल इंडस्ट्री या फिर स्मॉल बिजनेस, मतलब छोटे छोटे लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, छोटे लोगों इन द सेंस मतलब थोड़े लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। बट मैक्रो फाइनेंस में क्या आएगा कि जब आपका एक लार्ज एरिया की बात आ रही हो, ठीक है, बिग बिजनेस कॉर्पोरेशंस की बात आ रही हो, होल इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उसकी बात आ रही हो, तो हम क्या बोलेंगे कि वो है आपका मैक्रो फाइनेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट माइक्रो फाइनेंस। देखिए, माइक्रो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है आपके पुअर एंड लो इनकम क्लाइंट्स को। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे छोटे लोगों को, पुअर पीपल्स को, लो इनकम्स को, लो इनकम वाले लोग। ठीक है, अब लो इनकम वाले लोग हैं, इनको फाइनेंस भी थोड़ा चाहिए होता है, थोड़ा। ठीक है, अब फाइनेंस यहां टर्म प्रोवाइड की गई है लोन्स को, कि लोन जो लोगों को चाहिए होता है। माइक्रो फाइनेंस मतलब लोगों को लोन चाहिए, फाइनेंस एंड, ठीक है, इंडिविजुअल्स को क्या चाहिए? लोन चाहिए। अब देखो, अब ये लोन प्रोवाइड कौन कराएगा? आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये प्रोवाइड करवाते हैं क्या? लोन्स। किन लोगों को? जो पुअर पीपल हो या जिनकी इनकम लो हो। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि माइक्रो फाइनेंस वाज डेवलप्ड as an alternative to providing loans to poor people with the goal to creating financial inclusion and equality। ये कंसेप्ट जो आया था, देखो पहले क्या होता था कि आपको लोन लेना होता था जब बैंक्स में, तो आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल डिपॉजिट करवाना पड़ता था। कोलेटरल मींस लाइक आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी, लाइक अगर आपको कोई लोन लेना है तो आपको आपकी जमीन के कागजात या कुछ गोल्ड वगैरह आपको बैंक को देना पड़ता था एज अ सिक्योरिटी, कि जब आप लोन पे कर दोगे तो आपको आपकी सिक्योरिटी वापस मिल जाएगी। बट यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस में ऑलरेडी गरीबों की बात हो रही है, लो इनकम, जिनकी इनकम लो है, उनके पास तो हो सकता है कोई सिक्योरिटी रखने के लिए ना हो, तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया? एक माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट लाया, जिसमें क्या था कि आपको कुछ भी सिक्योरिटी या कोलेटरल डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है। आपको एक लिमिटेड अमाउंट लाइक या 50,000 या 1 लाख, जितना भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आपको इतना अमाउंट है ना, आप लोन पे ले लीजिए, इसके बदले आपको कोई भी कोलेटरल डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये फाइनेंशियल, इससे क्या होगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। इंक्लूजन मतलब इंक्लूड, फाइनेंशियल, सभी लोग क्या होंगे? सभी लोग इंक्लूड होंगे, मतलब सभी लोग क्या होंगे? फाइनेंशियली इंक्लूड होंगे, मतलब सभी लोग बेनिफिट ले सकेंगे। किसका? फाइनेंशियल सर्विसेज का। जब भी सभी लोग, इंडिया में जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग फाइनेंशियल सर्विसेज ले रहे हैं, तो मतलब इकोनॉमी आपकी क्या हो रही है? बूस्ट हो रही है, इक्वालिटी आ रही है, सभी लोग आपके बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। जब सारे के सारे लोग, गरीब से लेकर अमीर तक,
सभी को फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रही हो, उसी को बोलते हैं हम फाइनेंशियल इंक्लूजन। और इकोनॉमी में क्या आती है, इक्वालिटी आती है कि सभी के सभी लोग क्या हैं, लिंक्ड है इकोनॉमी आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज से। ठीक है, मोहम्मद यूनस, ये कंसेप्ट है जो माइक्रो फाइनेंस का जो कंसेप्ट है ना, वो मिस्टर यूनस, ठीक है, मोहम्मद यूनस लेके आए थे। इनको नोबेल प्राइज मिला था इस पर्पज के लिए। इन्होंने बांग्लादेश में ये फर्स्टली कंसेप्ट लाया था माइक्रो फाइनेंस का। इन्होंने बैंक खोला था वहां, उस बैंक का नेम था ग्रामीण बैंक, जो क्या करता था, माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करवाता था। और इसके उन्होंने गरीब लोगों को बहुत लोन दिया, बहुत लोन लिए लोगों ने प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए। प्रोडक्टिव सर्विसेज लाइक किसी ने अगर कोई छोटी मोटी दुकान खोलनी है या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो उन्होंने क्या लिया, लोन लिया, और बड़े इसके अच्छे रिजल्ट्स आए। ठीक है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला था इस पर्पज के लिए, क्योंकि इन्होंने एक तो ये सर्विस प्रोवाइड की लोगों को इससे बेनिफिट मिले, और विदाउट कोलैटरल, है ना, विदाउट कोलैटरल लोगों को पता है कि अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर हमारे पास सिक्योरिटी भी नहीं है तो हम फिर भी लोन ले सकते हैं। तो वो उनमें एक पॉजिटिविटी आएगी, जब पॉजिटिविटी आएगी तो वो काम भी करेंगे, जब काम करके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो उन्होंने जो लोन लिया है तो वो वापस भी कर देंगे इजीली। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी आपकी। तो इसलिए अच्छा रिजल्ट आया और इनको फेमस हुए ये काफ़ी, फिर इनको नोबेल प्राइज भी मिला। नो, अब फीचर्स देखते हैं, माइक्रो फाइनेंस के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट है कि लो इनकम ग्रुप। ठीक है, ये किसके लिए था, लो इनकम ग्रुप के लिए, पुअर पीपल के लिए। अब माइक्रो लोन्स, माइक्रो मीन लोन का जो अमाउंट था वो स्मॉल था, बहुत ज्यादा नहीं था, एक फिक्स किया गया था कि इतने तक ही आपको लोन मिलेगा। ठीक है, तो ये लोगों को पता था कि इतना ही लोन मिलेगा, तो फिर वो एक अपना लिमिट बना के चलते थे कि हाँ मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं इतने में से ये कर सकता हूँ, ये मशीन खरीद सकता हूँ। अगर लेट सपोज कोई टेलर है तो उसने मशीन खरीदनी है, तो वो मशीन खरीदता था और प्रोडक्टिव काम करता था, इससे उसकी इनकम होती थी। तो इकोनॉमी को उसका जब इनकम इंक्रीज होती थी तो आगे नेशनल इनकम जब इंक्रीज होगी तो जीडीपी इंक्रीज, है ना, आपकी जीडीपी इंक्रीज होगी है तो इकोनॉमिक वेलफेयर होगा इकोनॉमी में। देखो, विदाउट कोलैटरल, है ना, आपको कुछ भी मतलब सिक्योरिटीज रखवाने की जरूरत नहीं है इसमें। आपके पास पैसे ना भी, कोई सिक्योरिटी आपके पास कुछ भी ना हो, आपको ये फ्री में ही मिल जाता है। ठीक है, बाद में आपको पेमेंट करनी पड़ती है जो आपने लिया है विद इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट इस पे ज्यादा होता था, बट ये है कि आपको कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ता था इसके लिए। शॉर्ट ड्यूरेशन लोन, ये जो इसका जो टर्म था ना, टाइम पीरियड, ये स्मॉल ड्यूरेशन था। ठीक है, लाइक आप कह सकते हो 6 मंथ्स या 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर कह सकते हो कि लोगों ने, देखो अगर एक मशीन खरीदी है, कोई टेलर है उसने मशीन खरीदी है, तो वो लेट सपोज अभी उसने लोन लिया है, 2 दिन बाद मशीन खरीद ली, तो वो कपड़े सिलने लग गया, है ना, तो उसको महीने के अंदर अंदर तो उसको इनकम आना शुरू हो जाएगी, तो वो अपना लोन भी फिर इजीली रिपे कर देगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रीपेमेंट, कि जो उसको लोन वापस करना होता था ना, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है इसमें, क्योंकि उसको पता है उसके ऊपर पहले कोई बर्डन नहीं है। तो जो काम करना शुरू करता है, प्रोडक्टिव काम करना शुरू करता है, तो वो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है उसमें लोन वापस करने की। नेक्स्ट है आपका लोन फॉर इनकम जनरेशन पर्पस। ऑब्वियसली वो लोन ले रहा है, अब यहाँ यहीं पे जो मतलब टेलर की एग्जांपल दे रही है, तो उसका इनकम बढ़ेगी ना, जो वो सर्विस देगा लोगों को, कपड़े सिएगा, तो ऑब्वियसली उसके पास पैसे आएंगे, इनकम जनरेट होगी, तो वो ज्यादा काम करना शुरू करेगा, है ना। जब ज्यादा काम करना शुरू करेगा तो हो सकता है उसको आगे बंदे हायर करने पड़े काम करने के लिए, तो इससे इनकम जनरेशन होगा, है ना, इनकम जनरेशन होगा, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। नेक्स्ट है आपका रोल एंड इंपोर्टेंस ऑफ माइक्रो फाइनेंस। अब माइक्रो फाइनेंस की इंपोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स, पीछे आपने पढ़ा कि जब सभी लोगों को आपने क्या करना है, फाइनेंशियल सर्विसेज, जब पूरे के पूरे लोग इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, आइदर पुअर पीपल की बात करें या फिर हम जिनके हायर क्लास की बात करें, जो कि अमीर लोग हैं, सारे के सारे सभी लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रही हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं मिल रही। जब सारे के सारे फाइनेंशियल सर्विसेज ले रहे हैं, सभी बैंक्स के साथ कनेक्टेड है, जिसको चाहिए वो जाके लोन ले रहा है, तो सभी के बैंक्स में अकाउंट है, तो इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन है इकोनॉमी में। तो सेकंड है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों को जॉब्स में मिलेगी, है ना, जब लोग काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इसमें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब लोगों को काम मिल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रही हैं, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज आपकी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी इकोनॉमी में। प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका, जब लोग काम करेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो इससे आपका जीडीपी इंक्रीज होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इकोनॉमी में।
है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स सारे लोग हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ऊंचा हो रहा है, तो दैट मीन इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब ये काम करेंगे, ये फिर आगे मतलब फूड, अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ पे ध्यान रखेंगे, फिर आगे मतलब एजुकेशन, अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे, तो मतलब इससे लोगों के पास पैसे आएंगे तो इकोनॉमिक वेलफेयर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल वेलफेयर जब सारे लोग मतलब सभी को फूड मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, हेल्थ मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, तो सोशल वेलफेयर भी इससे इंक्रीज होगा। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन भी होगा इससे। जो मतलब अगर वुमेन की बात करें तो जो वुमेन काम करना चाहती हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो इजीली लोन ले सकती हैं, लोन लेके वो काम कर सकती हैं। इधर आप स्मॉल एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो आप ब्यूटी पार्लर की एग्जांपल ले लो कि किसी ने ब्यूटी पार्लर का काम करना है तो वो इजीली लोन लेके काम शुरू कर सकती है। तो इसके साथ क्या होगा, वो अपना काम शुरू करेगी तो इनकम कमाएगी। जब वो इनकम कमाएगी तो बाकी जो वुमेन्स हैं वो भी से इंस्पायर होंगी कि ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। जब ऐसा होगा तो एम्पावरमेंट आएगी वुमेन में, है ना। तो फिफ्थ पॉइंट इज एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सिक्स इज स्किल डेवलपमेंट। जब एम्पावरमेंट होगी वुमेन को तो इससे क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट, लोगों के स्किल्स इंक्रीज होंगे एक दूसरे को देख के, या फिर अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, जैसे मैंने कपड़ों वाली एग्जांपल दी, तो वो जो बंदों को हायर करेगा तो वो भी स्किल्ड हो जाएंगे, है ना। जब वो वहां पे काम करने लगेंगे तो वो भी स्किल्ड हो जाएंगे, जब वो स्किल्ड हो जाएंगे वो दुकान खोलेंगे। तो ऐसे ऐसे क्या होगा कि लोगों का काम करना या इकोनॉमिक में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना ज़्यादा हो जाएगा। जब इकोनॉमी में गुड्स इंक्रीज हो जाएंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, जीडीपी ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी बिकॉज ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल, लोगों के पास स्किल्स आ रहे हैं तो पॉवर्टी एलिवेशन। ऑब्वियसली सी बात है कि जब इकोनॉमी में लोगों को सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो लोग अब गरीब नहीं रहेंगे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो वो ऊंचा हो जाएगा। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो सेव भी करेंगे और फर्दर इन्वेस्ट भी करेंगे। तो इसलिए ये था आपका माइक्रो फाइनेंस का 8 पॉइंट्स जो कि रोल एंड इंपॉर्टेंस के। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्रो फाइनेंस। अब मैक्रो फाइनेंस क्या है? माइक्रो फाइनेंस में हमने बात की इंडिविजुअल्स की, गरीब लोगों की, बट यहाँ पे हम बात करेंगे पूरी की पूरी इकोनॉमी की, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की। इंडस्ट्रियलिस्ट को जब पैसे की जरूरत होती है तो क्या होता है इकोनॉमी में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है, बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, एंड वर्क्स ऑन लार्ज स्केल एंड एडवांटेज वाइड स्प्रेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस में सभी लोगों को इसका फायदा मिलता है। माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव डील्स विद द लार्जर सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैक्रो आएगा कि जब लार्जर सेक्शन मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात होती है इसमें, एंड कवर्स ऑल द फाइनेंशियल नीड्स एंड हाउ टू प्रोवाइड इट द नीडेड, कि एक तो पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। अब पूरी की पूरी इकोनॉमी के अगर लोगों को पैसे चाहिए तो सरकार ने या गवर्नमेंट ने देखना है कि इस तक कैसे, अगर सभी लोगों को पैसे की जरूरत पड़ी है तो गवर्नमेंट ने देखना है कि कैसे इन तक पैसे पहुंचाए जाएं तो कि जो इनको जो जरूरत है वो पूरी हो सके। द मेन एम है जो इसका, हेल्प एन इकोनॉमी टू ग्रो एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपैंड एन इकोनॉमी। देखो किसी भी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे इंडिया ले लो, चाइना ले लो, यूएस ले लो, सभी का यही होता है कि क्या करना, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना। अब अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जो भी हो सकता है वो हर गवर्नमेंट करती है, हर सर्विसेज देती है लोगों को, सो दैट इकोनॉमी ग्रो करे। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, तो और क्या होगा, एक्सपैंड होगी इकोनॉमी। अ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स माइक्रो फाइनेंस इन एनी फॉर्म बिजनेस, लाइक देखो वो टैक्स बेनिफिट्स दे सकती है जितने भी लोग हैं, ठीक है। इकोनॉमी में जो भी लोग हैं, काम कर रहे हैं जो, या बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनको टैक्स में बेनिफिट्स मिल जाए, ठीक है, अगर टैक्स में बेनिफिट मिल जाए तो उनको देखो कितना हेल्प मिल जाती है, उनके सिर से बर्डन है ना वो रिड्यूस हो जाता है। जब बर्डन रिड्यूस हो जाए टैक्स का तो एफिशिएंसी, उनकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है कि उनको लगता है कि हाँ अब हमें बेनिफिट हो रहा है। जब उनको वो अपने लिए मतलब और काम करना शुरू कर देते हैं कि टैक्स अब नहीं देना, पैसे हमारे पास रहने हैं, जितने पैसे आएंगे, तो मतलब एक टैक्स में डिडक्शन करना बहुत बड़ी बात होती है। जब टैक्स में डिडक्शंस होते हैं उनका एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है। एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगा तो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज भी वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली ये लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो जाएगा क्योंकि उनके पास पैसे आ जाएंगे। एंड और ए सब्सिडी, देखो अब सभी लोगों को क्या कर दिया, टैक्स बेनिफिट दे दिया। अगर टैक्स बेनिफिट मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। अब सब्सिडी
की बात है, सब्सिडी भी कोई इंडिविजुअल को नहीं दी जा रही, सब्सिडीज भी सभी को दी जा रही हैं, ठीक है। तो सब्सिडी में क्या आता है, सब्सिडी भी मैक्रो फाइनेंस में आएगी, ठीक है, कि सभी लोगों को सब्सिडीज देनी, बिकॉज इट विल बेनिफिट द इकोनॉमी इन फ्यूचर। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में ये बेनिफिट्स देगी लोगों को। अ मैक्रो फाइनेंस इज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, इट मीन्स दैट इट हैज अ प्री डिफाइंड टेन्योर। देखो ये टैक्स बेनिफिट या सब्सिडी गवर्नमेंट क्या करती है, एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए देती है लोगों को, जब इसकी जरूरत, जब ऐसा लगे कि इकोनॉमी का जो डाउनफॉल आ रहा है या लोगों के पास इनकम कम हो रही है, लोगों का मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज है इकोनॉमी में कम प्रोड्यूस हो रही हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर, तो उनको एफिशिएंसी देने के लिए या उनका हौसला बढ़ाने के लिए क्या करती है, या तो सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती है या टैक्स में बेनिफिट दे देती है उनको, सो दैट वो क्या करें, इससे डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेट हो और काम करें और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें इकोनॉमी में और इकोनॉमी का जीडीपी इंक्रीज करें, ठीक है। लास्ट देखो इनमें जो बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। मैक्रो फाइनेंस है ना, ये आप तो पता है लार्ज एंटिटीज प्रोवाइड करवाती हैं, गवर्नमेंट अब जो ये टैक्स बेनिफिट्स देने हैं या सब्सिडीज देनी है, ये गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। एक तो लार्ज एंटिटीज हो गई, गवर्नमेंट हो गया, या बिग कॉर्पोरेशन बैंक्स हो गए, एंड सम बिग प्राइवेट लैंडर्स, ठीक है, यही प्रोवाइड करते हैं मैक्रो फाइनेंस। बट माइक्रो फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होती हैं, आपके एसएचजी, ये है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, या फिर आपका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहां हम इसको बोल सकते हैं एनजीओ। ये क्या करते हैं, आपको माइक्रो फाइनेंस और जो बड़े बड़े बैंक्स हो गए, कॉर्पोरेशन हो गए, ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, मैक्रो फाइनेंस। ये था आज के लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।